आपको मालूम है ना, आपने नबी का नाम सुना, हजरत यूनुस। बोलो कौन? अल्लाह ने 28 साल की उम्र में आपको नबी बना दिया। बोलो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी उम्र में? ओनली 28, बिल्कुल जवान। और नबी खूबसूरत, लंबे चौड़े, माशाअल्लाह। अल्लाह ने नबी बनाया। जब अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया वो इलाके में जाओ जो इलाके का नाम है नेनवा। क्या नाम है? नेनवा। उस इलाके में जाओ, 1 लाख की बस्ती है, 1 लाख मर्द औरतें मिलाकर बस्ती। आप पूरे इलाके के नबी। उस जमाने में ऐसा ही होता था, इलाके के नबी होते थे, करिया के नबी होते थे, देहात के नबी होते थे, शहर के नबी होते थे, मुल्क के नबी होते थे। सिर्फ हमारे नबी है जो पूरी दुनिया के नबी है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे यूनुस ओनली 28 ईयर्स, 28 साल की उम्र है, नेनवा के इलाके में आपको नबी बनाए। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान, मजबूत, खूबसूरत, पूरे इलाके में गए। ला इलाहा, बोलो इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मानना था, उन लोगों ने माना, बाकी अक्सर लोगों ने माना नहीं। एक दिन हजरत यूनुस जवान थे ना, खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे। एक दिन गुस्सा आ गया। बोलो क्या हुआ? गुस्सा आया। कहा ये लोग मानते नहीं है ना, ये नेनवा छोड़ के चला जाऊंगा। अरे बोलो नेनवा छोड़ के। और सही में चले गए। अरे बोलो चले गए, किसी को कुछ कहा नहीं, चुपचाप। बोलो नेनवा से अकेले 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 गए। और मालूम नहीं, चलते चलते, अब सवारी पर गए कि चलते गए, मगर गए 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 एक दरिया के किनारे पहुंच गए। वो दरिया का नाम है फुरात। बोलो क्या नाम है? फुरात। वहां पहुंच गए। अच्छा वहां पहुंचना था, अचानक देखा एक कश्ती है और उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये कश्ती कहां जा रही है? तो कहा बहुत दूर, ये इलाके को और ये मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाने वाली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो गुस्से में थे। कहा नेनवा मेरे को वापस जाना नहीं है, मैं चुपचाप वहां से भाग कर निकला हूं। सीधे कश्ती में बैठ गए। कश्ती भी, बोलो कश्ती चली। दरमियान समंदर में तूफान आया। बोलो क्या हुआ? बहुत लंबी रिवायत है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तूफान आया तो आवाज आई कि तूफान में सब बर्बाद हो जाएंगे, सबको मौत के घाट अल्लाह उतारेगा, आज सब बर्बाद और तबाह होंगे। और कश्ती हिचकोले खाने लगी, कभी कश्ती राइट में, कभी कश्ती लेफ्ट में, कभी पानी इधर थपेड़ा मारे, कभी पानी उधर से थपेड़ा मारे। और वहां का जो कैप्टन था, नाखुदा था, उसने कहा सब लोग मौत की तैयारी करो। अचानक आवाज आई, एक काम करो। आवाज किसकी? अल्लाह की। एक काम करो, तुम्हारे अंदर एक भगोड़ा है। जो भगोड़ा किसको कहते हैं? जो मालिक की परमिशन के बगैर आया हुआ है, उसको दरिया के हवाले करो, सारे थपेड़े खत्म होंगे, कश्ती किनारे पहुंच जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अब सबने कहा आवाज तो आई है, कौन है भगोड़ा हम में से? तो बेचारे हजरत यूनुस खड़े हो गए। हम होते तो खड़े होते। हजरत यूनुस खड़े हो गए। मैं सबने देखा भाई नबूवत वाला चेहरा, नबी वाला चेहरा। सबने कहा आप नहीं हो सकते। कहा मैं ही मेरे मालिक की इजाजत के बगैर आया। कहा तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? बोलो। कहा उनकी इजाजत के बगैर। उन्होंने वहां रखा था नेनवा में, पूछे बगैर वहां से निकल के आ गया हूं। सबने बहुत कहा नहीं तुम नहीं हो सकते। यहां तक कि वो चिट्ठी उड़ाते ना, जिसको कुरान अंदाजी कहते हैं, वो चिट्ठी उड़ाई गई। हर मर्तबा में नाम यूनुस, फिर नाम बोलो यूनुस, फिर नाम यूनुस। सबने कहा बात बराबर है, तुम जाओगे तो हम सबकी जान बचेगी। हम होते तो कभी नहीं जाते, मरेंगे तो सब साथ में मरेंगे। मैं अकेला काहे को मरूं भाई। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे छलांग लगाई दरिया में, दरिया का पानी तो सही हो गया, कश्ती बिल्कुल आराम से चलने लगी। मगर हजरत यूनुस जैसे दरिया में गए, एक मछली तैयारी थी। हाँ यूं ऐसा मुंह खोले हुए हजरत यूनुस जैसे गए, डायरेक्ट कहां? मछली के पेट में, सीधे यूं मछली के पेट में। अल्लाह ने फरमाया मेरे यूनुस मेरी परमिशन के बगैर गए ना, मैंने 3 अंधेरों में रख दिया। एक मछली के पेट का अंधेरा, और वो रात का वक्त था, तो बोलो रात का अंधेरा। और नंबर 3 दरिया के नीचे मछली चली गई तो दरिया का अंधेरा। अल्लाह फरमाते मेरे यूनुस 3 अंधेरों में बोलो चले गए। मेरे प्यारो 40 दिन 40 रात मछली के पेट में।
सिर्फ एक चीज हो गई, अल्लाह की इजाजत के बगैर निनवा को छोड़ दिया। कितने दिन बोलो? 40 दिन। और अजीब बात है ना, क्योंकि मछली के पेट में हजरत यूनुस, हमारे पेट में मछली होवे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं भाई, हम मछली के पेट में जावे वो ताज्जुब की बात है। बाकी मछली तो मालूम नहीं क्या मजा नहीं, मछली बनी आज मालूम नहीं क्या बनाया होगा। अब तो पूछने भी डर लगता है गोदरा वाले को, एक साल के बाद बुलाते भाई। 40 दिन और 40 रात किसके पेट में? आपको मालूम है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40वीं रात अल्लाह से एक दुआ मांगी। मैंने ये वाकया इसीलिए सुनाया, आज के हालात, कोई भी हाल आपके ऊपर हो, जान का प्रॉब्लम, माल का प्रॉब्लम, बीवी का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, समाज का प्रॉब्लम, सोसाइटी का प्रॉब्लम, कारोबार का प्रॉब्लम, फैक्ट्री का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो, सबसे अच्छा तावीज अल्लाह की कसम इस वक्त में लेकर आपके सामने आया हूं। इससे अच्छा कोई तावीज नहीं मिलेगा। डायरेक्ट कुरान करीम से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40वीं रात अल्लाह, मछली के पेट में अल्लाह अल्लाह, और फिर हजरत यूनुस ने एक दुआ मांगी। बोलो क्या किया? एक दुआ मांगी। अल्लाह को वो दुआ इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया ए मछली किनारे किनारे, बाहर निकलो बाहर निकलो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर मछली बाहर आई, किनारे पर जाओ। जैसे किनारे पर आई, अल्लाह ने मछली से कहा मुंह खोलो। मछली ने अपना मुंह खोला। बोलो हजरत यूनुस बाहर आए। मछली के पेट में 40 दिन 40 रात, ना हड्डियों का ठिकाना, ना कपड़े का ठिकाना, ना चमड़ी का ठिकाना। लेकिन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा, ऐसा जन्नत का पानी लेकर भेजा। फिर हजरत यूनुस तैयार हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। वो एक दुआ पड़ी थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, कितने अंधेरों में पड़ी। और अजब बात है, अल्लाह ने भी यूनुस कहा कुरान में, सूरे यूनुस उतारी, लेकिन जब ये वाकया आता है ना तो अल्लाह यूनुस नहीं कहते, कहते मछली वाले। अल्लाह क्या कहते हैं? मछली वाले। गुस्से होकर चले गए थे। बोलो कहां से चले गए थे? गुस्से होकर निनवा। और समझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह कहते मेरी परमिशन के बगैर गए, 3 अंधेरों में रखा, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, दरिया की गहराई का अंधेरा। लेकिन हजरत यूनुस ने एक दुआ मांगी, अल्लाह ने फिर हजरत यूनुस के वो हालात अच्छे कर दिए। मालूम है जब ये वाकया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे मुस्तफा, जो दुआ हजरत यूनुस ने 3 अंधेरों में पड़ी, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आपका उम्मती किसी भी मुसीबत में पड़ेगा, अल्लाह कहते मेरी कसम मैं उसको मुसीबत से छुड़ा दूंगा। कोई भी टेंशन हो मेरे दोस्तों, इससे अच्छा कोई तावीज़ नहीं होगा। कौन कौन तैयार है तावीज़ लेने को? ऐसा मौलाना काम मिलेगा, फ्री में दे रहा हूं, और वो भी डायरेक्ट कुरान करीम से, पारा नंबर 17। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? मछली वाले नबी का क्या हाल हुआ? अल्लाह ने क्या फरमाया? वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात। पढ़ो मेरे साथ में। फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मछली वाले पैगंबर को तो जरा देखे, गुस्से गुस्से में बाहर निकल गए। अल्लाह फरमाते मैंने 3 अंधेरों में रखा, लेकिन रात के सन्नाटे में मुझे पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, कोई माबूद नहीं, अल्लाह माबूद तू ही है, सुब्हानक। मैं तर्जमा करता अल्लाह हम नापाकों के नापाक है और तू पाकों का। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। मेरे दोस्तों ये तस्बीह को याद रख लो, अल्लाह की कसम तजुर्बा करके देखो, कोई भी हालात आए ये तस्बीह पढ़ लो, जान माल आबरू। बीवी सतावे तो भी पढ़ लेने का। गुदरा में बीवी का डर है भाई? है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, टाइम जा रहा है नहीं? तो मैं ही बेकार आदमी बैठा हूं भाई यहाँ पे। एक शख्स था, यानी आप लोगों को सुना रहा हूं, मैं तो बोल देता हूं भाई ये मामले में मेरे को बीवी का डर लगाया। गोदरा वाला डरता है मगर बोलने को भी तैयार नहीं है। वो एक था, इमाम साहब सुनना, बहुत पते की बात है, आप पे फिट होवे तो लेना, नहीं तो मेरे को वापस कर देना। वो एक था, वो कहता है मेरी
जिंदगी डर में गुजरी, डर डर डर। तो क्या डर? पैदा हुआ अम्मा अब्बा का डर, अम्मा कभी डांटे कभी अब्बा डांटे। थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल गया तो टीचरों का डर, का कॉलेज गया तो प्रोफेसरों का डर, का फिर यूनिवर्सिटी में गया तो वहां बड़े बड़े प्रोफेसर का और बड़े बड़े सरों का डर। उसके बाद में फिर आगे कमाने लगा धमाने लगा तो इनकम टैक्स वालों का डर, कभी सेल टैक्स वालों का डर, कभी किसी का चेकिंग का डर। कहते उसके बाद में और आगे बढ़ा बूढ़ा हो गया तो बीमारी का डर। कहते उसके बाद और आगे गया तो मौत का डर, फिर उसके बाद मर जाऊंगा तो कयामत का डर, और कयामत का डर खत्म होगा तो फिर हिसाब किताब का डर। तो सबने कहा तूने बीवी का तो नाम ही नहीं लिया। कहा वो डर से उसका नाम ही नहीं निकला। ये सब गोधरा वालों को मुबारकबादी। मैं तो कम से कम बीवी का नाम लेता। मुफ्ती हारून ये तो बीवी का नाम भी नहीं लेते। मौना पसंद आया, रखना है कि वापस करना है? खैर अल्लाह हम सबको बहुत अच्छा रखे। एक यकीन बना लो, देखो 3 काम में जल्दी जल्दी आ रहा हूं, 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह हमारा ईमान सलामत रहेगा। सबसे पहला काम बोलो ना, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोल देवे ना, आसमान बनाने वाला कौन? एक बात मैं आपको बताऊं, एक आयत बताऊं, अमल करना। करोगे? बाहर जाके अमल करोगे ना? अल्लाह कभी कभी हमको कहते हैं आसमान को देख। किसको देख? अभी तो यहाँ तो छत है, बाकी अल्लाह फरमाते आसमान को देख और अपने दिल से पूछ बनाने वाला कौन? बोलो बोलो, बनाने वाला कौन है? हम बना सकते हैं, हम जिस पे पैदा हुए जमीन पैदा नहीं कर सकते, हम आसमान को क्या बनाएंगे? अच्छा फिर अल्लाह कहते हैं सिर्फ बनाना मत देख, बनाया मैंने बनाया देख, साथ में ये देख मैंने चाहा तो सूरज भी लेकर आया, बोलो सुभान अल्लाह, चांद भी लेकर आया, बोलो सुभान अल्लाह, सितारे भी लेकर आया, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर जो अल्लाह बात कहते हैं ना, बदन के बाल खड़े हो जाए। अल्लाह कहते देख बराबर देख, आसमान को देख, चांद देख, सितारा देख, सूरज देख, इसमें कोई सुराख दिखता है? कोई ऐसा खाचा या कोई ऐसा होल ऐसा दिखता है? कहा नहीं अल्लाह कुछ नहीं दिखता। अल्लाह कहते फिर मेरी कुदरत नहीं दिखता, लेकिन जब चाहता हूं मैं आसमान से पानी बरसा देता हूं। कोई सुराख नहीं दिखता, लेकिन जब चाहता हूं मैं आसमान से, कोई सुराख नहीं दिखता, लेकिन जब चाहता हूं मैं आसमान से पानी बरसा देता हूं। तो ये आसमान भी बताता है, बोलो करने धरने वाला कौन? कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? ये कुरान में लिखा, कुरान में मेरे साथ में पढ़ो ना। अफलम यंजुरू इला समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फुरूज। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आसमानों का पैदा करने वाला कौन? बोलो ना, आसमानों का पैदा करने वाला कौन? और उसमें चांद सितारे सूरज लाने वाला कौन? रखने वाला कौन? खाने वाला कौन? बोलो। आज से पक्का वादा आप लोगों का पहले काम के लिए तैयार। चलो दूसरा, मेरे ख्याल में कितने काम हमको करना है? ईमान बचेगा, और सिर्फ ईमान नहीं बचेगा, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह के घर में 3 काम करो। वक्त बहुत हो गया है, 3 काम करो, दुनिया भी हमारी और जन्नत भी हमारी इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करके बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम क्या हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा काम तय कर लो, सब कुछ गवारा होगा मगर नबी के तरीके के खिलाफ नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा।